लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार 7 मई को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में 11:40 रात तक 64.40% मतदान दर्ज किया गया। तीसरा चरण समाप्त होने के साथ ही 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 543 में से 282 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। पहले और दूसरे चरण में कुल वोटर टर्नआउट क्रमशः 66.14% और 66.71% रहा था। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक असम में सबसे अधिक 81.71% मतदान हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 76.52%, गोवा में 75.20%, उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57.34%, बिहार में 58.18%, गुजरात में 59.51% और महाराष्ट्र में थोड़ा बेहतर 61.44% वोटिंग हुई। तीसरे चरण में गुजरात की 25 सीटों पर, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर, बिहार की 5 सीटों पर, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4 सीटों पर और गोवा की सभी 2 सीटों पर मतदान हुआ। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की 2 सीटों पर भी वोटिंग हुई। इस फेज में करीब 120 महिलाओं समेत 1300 से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कई दिग्गज मतदाताओं ने मतदान किया। अगर हम बात करें लोकसभा के 7 चरणों के चुनाव की, तो पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को 107 सीटों पर, दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को 89 सीटों पर, तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को 94 सीटों पर, चौथे चरण का चुनाव 13 मई को 96 सीटों पर, पांचवें चरण का चुनाव 20 मई को 49 सीटों पर, छठे चरण का चुनाव 25 मई को 57 सीटों पर और सातवें चरण का चुनाव 1 जून को 57 सीटों पर होने हैं। वहीं चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। तीसरे चरण के फेज का जो चुनाव था वो खत्म हुआ और खत्म होने के बाद एक बड़ा हादसा भी हुआ। मतदान कर्मियों को वापस ले आ रही एक बस में आग लग गई और इस बस में 6 मतदान कर्मी मौजूद थे। अब तक किसी मतदान कर्मी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जो मतदान सामग्री थी बस में उस पर हो सकता है कि वो आग में झुलस गई हो, लेकिन अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कर्मचारी और बस ड्राइवर जो है वो सेफ है, सुरक्षित है, क्योंकि वो जब बस में आग लगी तभी वो लोग कूद गए। तो अभी तक इस पर और जानकारी नहीं आई है। जैसे जैसे जानकारी आएगी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए punjabkesari.com।